एक शहर था और शहर के बाहर एक जंगल था। गवर्नमेंट को इस जंगल को डेवलप करना था और उस जंगल को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं था। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इस जंगल की थोड़ी थोड़ी जमीन लोगों को बेच दी जाए और फिर वो जो पैसा आएगा उस पैसे से हम लोग जंगल को डेवलप करेंगे और फिर लोगों को वहां पर रहने के लिए बेच देंगे। जब गवर्नमेंट ने लोगों को ये जमीन ऑफर की तो किसी ने ये जमीन परचेज नहीं की, क्योंकि लोगों को डर था कि कल जाके अगर गवर्नमेंट ने ये जमीन डेवलप नहीं की तो वो जंगल का जंगल रहेगा और हमारे पास से जंगल कौन परचेज करेगा। ये देखकर गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें पहले कुछ काम करके ये प्रूव करना पड़ेगा कि हम लोग सच में इस प्रोजेक्ट पे सीरियस हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट ने वहां से जंगल हटाया, फ्लैट सरफेस किया और उसके बाद लोगों को ऑफर किया कि देखो हमने जंगल हटा दिया है, हम लोग इस जमीन पे काम कर रहे हैं, आप ये जमीन परचेज करना शुरू कर सकते हो और यहाँ पे हमारा फ्यूचर प्लान है कि यहाँ पे रोड, बिजली, पानी हम लोग लेकर आएंगे। और जो लोग आज इस जमीन को परचेस करेंगे उन लोगों को बहुत सस्ते दाम में जमीन मिल रही है। जब हम लोग ये डेवलपमेंट करेंगे तो इस जमीन के रेट और भी बढ़ेंगे। ये देखकर लोगों के बीच में बहुत एक्साइटमेंट आया और काफी सारे लोगों ने ये जमीन गवर्नमेंट के पास से परचेस की। और जैसे जैसे लोग लेते गए गवर्नमेंट के पास पैसा आता गया और गवर्नमेंट और ज्यादा डेवलपमेंट करती गई। वहां पे रोड, बिजली, पानी सब कुछ लेकर आई गवर्नमेंट और जमीन के दाम और बढ़ने लगे। जिन लोगों ने पहले जमीन परचेस की थी गवर्नमेंट के पास से, उन लोगों ने काफी अच्छा प्रॉफिट लेकर जमीन दूसरे लोगों को बेची और इसी तरीके से ये लेन देन हुआ। तो ये जो पूरा कंसेप्ट था, यही कंसेप्ट शेयर मार्केट में भी काम करता है। जिस जमीन की मैं बात कर रहा हूं या जंगल की बात कर रहे थे, वो कंपनी है। जो गवर्नमेंट है वो कंपनी के प्रमोटर्स हैं और जो लोग ने घर परचेस किया था या जमीन परचेस की थी, दे आर द इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी। तो जब जंगल था, कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं था, उस टाइम पे कंपनी में कोई पैसा नहीं डालता। लेकिन जब प्रमोटर्स कंपनी पे काम करते हैं, थोड़ा बहुत कंपनी को प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाते हैं, तो लोगों को उसमें ट्रस्ट आता है, तब जाके लोग अपना पैसा कंपनी को देते हैं और उसके अगेंस्ट में लोगों को कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा मिलता है, जो कंपनी के उतने हिस्से के वो लोग ओनर बनते हैं। जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट करती है तो उनके हिस्से के जो शेयर्स है उसका भी प्राइस बढ़ता है और फिर वो शेयर्स जब चाहे वो लोग मार्केट में जाके दूसरे लोगों को ज्यादा दाम में बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं और इसी को शेयर्स बोलते हैं। अगर शेयर का लिटरल हिंदी मीनिंग निकाला जाए तो उसका मीनिंग होता है हिस्सा। मतलब कि जब मैं किसी कंपनी के शेयर्स परचेस कर रहा हूं, मतलब कि मैं उस कंपनी का कुछ हिस्सा परचेस कर रहा हूं। इस पूरी स्टोरी में दो चीजें समझने लायक है। एक तो कंपनी का शेयर किस तरीके से मार्केट में आता है और दूसरा कि कंपनी को कैसे पैसा मिलता है और जनरल पब्लिक को कैसे प्रॉफिट होता है। तो जो प्रमोटर्स हैं उन लोगों ने अपनी कंपनी के शेयर्स कुछ लोगों को बेचे और उसके सामने उन लोगों ने पैसा लिया इन कुछ लोगों से। फिर वो जो कुछ लोग हैं उन लोगों ने अपने शेयर्स मार्केट में बेचे और मार्केट में वो शेयर्स ट्रेड होने लगे और उसके सामने जिन लोगों ने मार्केट में शेयर्स परचेस किया उन लोगों ने इन कुछ लोगों को पैसा दिया। तो जो पैसा है वो बेसिकली जनरल पब्लिक के पास से कुछ लोगों के पास गया और उन कुछ लोगों ने पहले पैसा कंपनी को दिया था, जबकि कंपनी के जो शेयर्स है वो कंपनी के पास से कुछ लोगों के पास आते हैं और इन कुछ लोगों के पास से वो जनरल मार्केट में शेयर्स जाते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज जानने लायक है कि जो कंपनी है उसको कितना पैसा मिलता है। अगर मार्केट में कंपनी के शेयर्स बढ़ते हैं तो उससे कंपनी को कोई फायदा नहीं होता। कंपनी को उतना ही पैसा मिलता है जितना पैसा फर्स्ट परचेजर्स ने कंपनी को दिया था। मान लो कि कंपनी ने 100 रुपए में अपने शेयर्स बाहर निकाले, उसके बाद जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट करती है और ये 100 रुपए का शेयर जो है 1000 रुपया भी अगर शेयर का प्राइस हो जाता है, तो ये जो प्राइस में उछाल आया है ये प्राइस इन्हीं लोगों के बीच में रहेगा, जबकि कंपनी को जो 100 रुपया मिला था वही मिलेगा। तो फिर कंपनी को क्या फायदा है शेयर्स बाहर निकालने का। जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उन लोगों का भी कंपनी में कुछ हिस्सा रहता है। यानी कि जब कंपनी का शेयर का प्राइस 100 रुपए से बढ़ के 1000 रुपया हुआ तो प्रमोटर्स के जो शेयर्स है उसका भी प्राइस 100 रुपए से बढ़ के 1000 रुपया हुआ। और यही कारण है कि जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के, वो लोग जी जान लगाकर कंपनी को प्रॉफिट करवाने में लगते हैं, ताकि कंपनी जितना प्रॉफिट करेगा उतना इन प्रमोटर्स के शेयर्स का प्राइस भी बढ़ेगा और उतना उन लोगों को भी प्रॉफिट होगा। एक बेसिक डेफिनेशन मार्केट का ये होता है कि जहां पे गुड्स या सर्विसेज की लेन देन होती है उसको मार्केट बोला जाता है।
तो यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने दो मार्केट देखे, जहां पे पहले मार्केट में कंपनी कुछ शेयर्स कुछ लोगों को बेचती है, ये हुआ पहला मार्केट, और ये कुछ लोग मार्केट में जाके या ये कुछ लोग बाहर निकल के दूसरे लोगों को शेयर्स बेचते हैं, ये दूसरी जगह पे लेन देन हो रही है। सो बेसिकली यहाँ पे दो मार्केट की बात हो रही है, जिसमें पहला मार्केट जहां पे कंपनी और ये कुछ लोगों के बीच में ट्रेडिंग होता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक मार्केट उसको बोला जाता है। और फिर ये लोग जब बाहर निकल के कुछ और लोगों को शेयर्स बेचते हैं, उसको सेकेंडरी मार्केट बोला जाता है। यानी कि जब भी कंपनी पहली बार अपने शेयर्स मार्केट में लेकर आती है, तो कंपनी अपने शेयर्स प्राइमरी मार्केट में बेचती है, लेकिन एक बार शेयर्स को प्राइमरी मार्केट में बेच दिया, उसके बाद जब शेयर्स इन्वेस्टर्स एक दूसरे को बेचते हैं, तो वो ट्रेडिंग को सेकेंडरी मार्केट बोला जाता है।